नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। देहरादून में आज सचिवालय के मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा CRIF के तहत 615.48 करोड़ की 42 सड़कों के मार्ग और सेतुओं के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि प्रदेश के विकास में सड़क मार्ग लाइफलाइन का काम करते हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों और साल में निर्माण के लिए कम समय के कारण सड़क और सेतु के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकार की सहायता की है। राज्य सरकार के प्रयासों से अभी जो लगातार यहाँ से DPR बनाने का काम है, लगातार सर्वे करने का काम है, जो सेंट्रल CRIF के अंतर्गत केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से राज्य सरकार को आज से 2 दिन पहले 615 करोड़ रुपया 42 सड़क मार्गों के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। तो मैं इसके लिए उत्तराखंड की जनता की तरफ से 615 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRF उसके माध्यम से इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड को केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से राज्य को 42 सड़कों के लिए 615 करोड़ की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक 1124 करोड़ की राशि केंद्र से मिल चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सड़क अवस्थापन निधि यानी CRIF के तहत 615.48 करोड़ रुपए 42 सड़क मार्ग सेतुओं के प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रुपए की, जबकि पिछले 4 सालों में 1124.25 करोड़ की मंजूरी प्राप्त हुई है। आगे CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक 17 वर्षों में राज्य में 614.85 करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है। वर्तमान सरकार के कार्यालय में CRF के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए विगत वर्ष 508.77 करोड़ रुपए की स्वीकृति के कार्य गतिमान हैं। इस प्रकार CRF के अंतर्गत वर्तमान सरकार के 4 साल के कार्यालय में 1124.25 करोड़ रुपए की मंजूरी प्राप्त हो गई है। CM ने आगे कहा कि सड़क मार्गों में जाम की स्थिति में सुधार होने के साथ ही इससे यातायात सुलभ एवं आरामदेह होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक या सामाजिक उन्नति में आवागमन के साधनों की सुलभ उपलब्धता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड में पर्वतीय भूभाग के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों के चहुमुखी विकास में सड़क मार्गों की प्रासंगिकता सबसे ज़्यादा उपयोगी है। प्रदेश के विकास में सड़क मार्ग लाइफलाइन का कार्य करते हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा वर्ष में निर्माण के लिए समय की अल्प उपलब्धता के चलते सड़क एवं सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई सहायता प्रदेश के विकास में सहायता करेगी।
चलिए आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो, जहाँ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया नुपुर। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज की चर्चा का मुद्दा है ऑल वेदर रोड में सीएम ने पीएम का धन्यवाद किया, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। गीता ठाकुर जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता है। गीता जी, वीआईपी न्यूज आपका स्वागत करता है आज की चर्चा में। और प्रतिमा सिंह जी है, कांग्रेस की नेता है। प्रतिमा जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले गीता जी आपके पास आना चाहूंगा। गीता जी, आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में औपचारिक वार्ता करते हुए पीएम और जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका आभार व्यक्त किया उत्तराखंड की जनता की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से 615 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है ऑल वेदर रोड के लिए। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि ये योजना जो है केंद्र सरकार की है, लेकिन क्रेडिट कहीं ना कहीं राज्य सरकार लेती चली जाती है। किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे आप, गीता जी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगी कि बहुत ही अच्छे विषय में हम ये चर्चा के लिए बैठे हैं काले जी। और ये उत्तराखंड सचमुच में एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो चाहे कोई भी पार्टी, ये पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक सपने की बात कर रही हूँ जो उत्तराखंड को धरातल में लेकर आया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं यहाँ की हर उस चीज को जोड़ूंगा जो चीज युवाओं, महिलाओं और गांव के अंतिम छोर तक जाए। तो ये आज वो सपना हमारा करीब आ चुका है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और नितिन गडकरी जी का, हमारे नए मुख्यमंत्री जी, और जो युवा हैं से ओतप्रोत है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इसमें जो धनराशि मुक्त हुई है उसमें हम काम करें और अपने इस उत्तराखंड को के सपने को साकार करें। उसके धन्यवाद के रूप में मैं आज आपके साथ बैठी हूँ, और हम सबको अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। मुझे यही आपसे कहना है। रुख प्रतिमा जी आपकी तरफ करना चाहूंगा। प्रतिमा जी, 615 करोड़ रुपए ऑल वेदर रोड के लिए आ चुके हैं। ऋषिकेश से शुरू होने वाली है, गंगोत्री यमुनोत्री में जो है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 6 से लेके 15 मीटर की इसकी चौड़ाई होगी, 2 वे में ये होगी। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो सरकार ने काम किया है, लोगों को जाम से निजात मिलेगी। जो कम चौड़ी सड़कें होती थी, रिस्क फैक्टर कम हो गया। लगता नहीं कि सरकार जो है पिछले कुछ सालों से बहुत बेहतर काम करती चली जा रही है। प्रतिमा जी, देखिए, बिल्कुल आपने अपने ही जो वक्तव्य दिया उसमें ही मेरा जवाब छिपा है। आपने कहा जिस तरीके से चौड़ी होगी। आपको एक बात यहाँ पे मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस के वक्त ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक की जो ये सड़क निर्माण का कार्य था वो कंप्लीट हो चुका था, और ये हमारी पार्टी की देन थी। और इसके बाद ये चौड़ीकरण के नाम पर, कि सड़कों का चौड़ीकरण का आप नाम लेकर के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अब जनता गुमराह नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये देन है और हम जनता के बीच जाकर के इसको बताएंगे। और बिल्कुल देखिए, जनता को सुविधा मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी दे रही है तो हमने दी। अब अगर भाजपा ये सोच रही है तो बड़ा, मेरे ख्याल से 4.5 सालों में आपको याद आ गई, तो उसके लिए देवभूमि की जनता थोड़ा बहुत तो आपका धन्यवाद अदा करेगी। और एक बात बताना चाहती हूँ कि ऑल वेदर रोड की बात होती है। ये ऑल वेदर रोड 4 धाम यात्रा मार्ग है। अगर आपको, आपके संज्ञान में भी ये होगा, 4 धाम यात्रा मार्ग, जिसे कांग्रेस की सरकार ने सैंक्शन किया था और कांग्रेस की सरकार ने स्टार्ट किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी का आज का नहीं है, बहुत सालों का रुख है कि इनको नाम बदल के और प्रोजेक्ट को अपना नाम देके आगे बढ़ाने की आदत है। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो ऐसे थे जो कांग्रेस सरकार चला रही थी, अब आपका क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं और आपने अगर उसके लिए पैसे सैंक्शन कर दिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी कोई बड़ी बात हो गई है। बट दिक्कत ये है कि आपने देखा, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इनके मुख्यमंत्री तक अपॉइंटमेंट लेटर तक खुद फोटोग्राफर को बुला करके जो चयनित विद्यार्थी होते हैं उनको देते हैं। तो ये लोग तो फिर हर चीज का प्रोपोगंडा कहते हैं ना जिसको, तो प्रोपोगंडा और फोटो शूट में सबसे आगे है ये भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। गीता जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। गीता जी, जिस तरीके से अभी प्रतिभा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो योजना थी कांग्रेस की थी, अगर दूसरे पहलू में इसका दूसरा पार्ट देखा जाए, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के लिए अच्छी बात है, चाहे किसी भी पार्टी ने किया हो। ये एक आम आदमी कहता है, एक आम नागरिक कहता है। लेकिन यहाँ एक क्रेडिट लेने की होड़ क्यों है? इसमें ऐसा नहीं लगता कि हम करें तो चमत्कार और तुम करो तो अत्याचार? गीता जी, सबसे पहले अभी ये बात मैं डॉक्टर साहब से भी कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि किसी पार्टी ने, क्योंकि ये उत्तराखंड बनने से पहले
महिलाओं ने, स्पेशली मैं डॉक्टर साहब से भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं ने अपना वर्चस्व लगाया है, और महिलाओं से रिलेटेड युवा हैं, युवा से रिलेटेड सारा ये उत्तराखंड उन्हीं के दम पे बना हुआ है। हम चाहेंगे कि मिलजुल कर ये जो सपना है वो साकार इसी रूप से हो, चाहे वो कोई भी करे, वो कोई भी पार्टी करे, लेकिन हम श्रेय, क्योंकि सरकार हमारी है और सेंटर में भी हम हैं और उत्तराखंड में भी हम हैं, लेकिन इस समय हम श्रेय की बात नहीं कर रहे हैं। सबने मेहनत करी है, सभी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि धरातल में उतर के, जब अभी तो आपसे ये एक बात हो रही है, लेकिन 109 सड़कों का और भी अभी आ गया है, फरमान जारी हो चुका है कि घर घर तक, उस घर तक जो अंतिम घर है वहां तक भी सड़क जाए, क्योंकि सड़क के बिना अस्पताल नहीं जा सकते, ना हम अपने किसी रोजगार में जा सकते। पहाड़ का व्यक्ति चलते चलते, कभी भी एक जुमला होता था, तुम्हारा घर कितनी दूर है, हम कहते थे बस यही पास में, बस यही पास में, कहते कहते 14 किलोमीटर पहुंच जाते थे। लेकिन आज सरकार की वजह से आज घर घर के लिए ये जो सड़क गई है, जिसको हम नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करने के लिए बैठे हैं, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री का आभार, और जो ये युवा मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने अभी 108 सड़कों का और हमको जारी कर दिया है कि हम इसमें कार्य करें और घर घर तक ये जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड अगर पहले से ही इस तरह का कार्य करने लग जाता तो हमें डिबेट नहीं, हमें उस चीज के लिए बैठ रहे होते हैं जिसमें हमें आगे सपनों को साकार करना है। अभी हमें बिना सड़क के, बिना रास्ते के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो प्रयास किया गया है वो सराहनीय प्रयास है, जिसको प्रधानमंत्री के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो भी आए, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि श्रेय सिर्फ हम ले रहे हैं, श्रेय आपका भी है, हमारा भी है। मैंने जो आपसे कहा कि वो उन लोगों का भी है जो अभी हमारे आर्मी के लोग हैं, जो वो महिलाएं हैं जो बैठी हैं अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। तो सड़क ही ऐसा माध्यम है जो हमें इतनी बड़ी, हमें उपहार के रूप में मिला है, ये मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल प्रतिमा जी, सरकार जो कहती है कि 125 रेलवे ट्रैक की लाइन का कार्य प्रगति पर है, उत्तराखंड की सड़कों के लिए अगर हम पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 32,000 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है इसमें प्रतिमा जी कि कई जगह, देहरादून की अगर हम बात करें जो राजधानी है, वहां कई जगह अगर आईएसबीटी के आसपास की हम बात कर लेते हैं, गड्ढे बहुत ज्यादा हैं। लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं। प्रतिमा जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बात करी है, और एक देखिए ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि 4.5 साल बीत चुके हैं। अगर मैं प्रदेश की सरकार की बात करूं, और 7 साल बीत चुके हैं अगर मैं केंद्र की बात करूं, तो अचानक 4.5 साल बाद ये जब चुनाव आपके बिल्कुल हाशिए पे रखा हुआ है, उस वक्त आपको इन सड़कों को देने की बात याद आ रही है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मैं बताऊं कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने हमारा गांव हमारी सड़क नाम की योजना लेके हम आए थे, जिससे कि हर गांव के हर घर तक सड़क पहुंचे। और ये भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में डबल इंजन की सरकार का वादा करके आई और सत्ता में आते ही इन्होंने वो जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। अगर ये नीयत साफ होती तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसे कंटिन्यू करते, तो आज जिन क्षेत्रों में सड़कें उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में सड़कें उपलब्ध होती। अब एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आप समझिए देहरादून सिटी, जिसे स्मार्ट सिटी के नाम पे आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उस सिटी की क्या हालत है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि भारी बारिश के कारण धनकुंज का जो क्षेत्र था वो ऐसा लग रहा था कि हम किसी सड़क पे नहीं खड़े, हम नदी पे खड़े हैं। तो ये आप देहरादून जो कि आपकी राजधानी है, स्मार्ट सिटी बनाने की आप बात करते हैं, जब आप उसकी हालत देख लीजिए तो इसकी हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहाड़ी क्षेत्रों की, दूर दराज के क्षेत्रों की आज सड़कों की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लौट के आता हूं आपके पास प्रतिमा जी। गीता जी देखिए, 125 रेलवे ट्रैक का कार्य प्रगति पे है, तारीफ बनती है सरकार की। 32,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं उत्तराखंड की सड़कों के लिए, तारीफ बनती है। 615 करोड़ रुपए ऑल वेदर रोड के लिए स्वीकृत हो चुके हैं जो ऋषिकेश से प्रारंभ हो रही है। आपको कहते हैं बहुत अच्छा काम, लेकिन जनता ये भी एक प्रश्न करती है कि 4.5 साल में, जिस तरीके से अभी प्रतिमा जी कह रही थी कि 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री, गीता जी जी, आप
आपका कहना सही है और आकलन जो लगा रहे वो भी सही है, लेकिन इसको देखते हुए भी आप देखिए ना, ये कोरोना काल में बाहर निकलने का ही किसी को मौका नहीं। लोग अपनी जान, अगर जान नहीं बचाएंगे तो कार्य कैसे होगा? और कार्य हो रहा है तो गड्ढे, बारिश देखिए, लगातार बारिश है, बारिश तो देखिए गीता जी सदियों से आ रही है, सालों से आ रही है, कोरोना और आनी है, सदियों तक आनी है। और आप ये देखिए अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व में कोरोना आया हुआ है। जो जो आप कहना चाहते हैं, मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ कि भाई जो हमने रेल के लिए आपको वादा किया था कि हम रेल यहाँ तक पहुंचाएंगे, हमने जो कार्य किए हैं उस पे भी आप अगर संज्ञान डालें तो कहीं हद तक हम लोगों ने कार्य किए हैं जो आगामी आपको दिखाई देगा। ये बोलने से, बहस करने से या मैं कोई इस तरह की बातें करने से नहीं आपको गुरेज कर रही हूँ, लेकिन समय बहुत कम है और कार्य बहुत ज्यादा है, और कार्य करने के लिए हम लोग बहुत जोर शोर से मैदान में उतरे हैं और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तभी हम केवल बातें कहने से नहीं होगा, कार्य करने से होगा, और वो हम करके दिखाएंगे, आपको धरातल में करके दिखाएंगे। वो प्रश्न का उत्तर थोड़ा मैं जानना चाहूंगा गीता जी। मैं दूसरी बात आपके प्रतिमा जी के पास आता हूँ। 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री, गीता जी, ये तो अब ये इसका तो मैं जवाब भी नहीं, इसका तो जवाब संगठन देगा, इसका जवाब तो राष्ट्रीय स्तर देगा। मेरे हिसाब से तो मैं इस जवाब देने के इंटाइटल नहीं हूँ। आप कह सकते हैं, मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि सरकार जिसकी उसको सुनना है, और आपने जो कहना, आपके मुद्दे, आपके सुझाव, वो मैं एक माध्यम है जो मैं माध्यम द्वारा पहुंचा सकती हूँ। बिल्कुल प्रतिमा जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रतिमा जी, ये प्रश्न आपकी तरफ से भी था कि 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, सरकार ने कुछ जगह का बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन प्रश्न वही उठता है कि आईएसबीटी के पास है। हम इस स्टूडियो के बाहर की बात कर लेते हैं। सड़कों की जो स्थिति है, ऋषिकेश से ऊपर की तरफ रोड बन रही है, लेकिन जो राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून, वहां की सड़कें कब दुरुस्त होंगी? क्योंकि बरसात में अक्सर ये हो जाता है कि पॉलिथीन सड़कों में गिरी रहती है। हालांकि नगर निगम ने बहुत प्रयास किया कि पॉलिथीन मुक्त हम इस उत्तराखंड को बनाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। पॉलिथीन नालियों में फंस जाती है, ओवरफ्लो होकर पानी सारा खराब जो सड़कों में आ जाता है, और कई तरीके से वो बड़े घातक होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पानी में टू व्हीलर चलाते हैं, गाड़ी उछल के। ऐसे कई हादसे रातों रोड में हो चुके हैं। प्रतिमा जी, देखिए, पहली बार आपकी बात पे मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। पहले आपने जो पहले प्रश्न पूछा था नाम से, उसकी बात का जवाब दियो। 4.5 साल और 3 मुख्यमंत्री, तो 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने की नौबत उस पार्टी को आ गई जिस पार्टी को देवभूमि ने प्रचंड बहुमत दिया। तो ये इसलिए आ गई क्योंकि 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह जो रावत जी थे, उन्होंने काम किया ही नहीं। और हम हर वक्त सदन से लेकर सड़कों तक ये बात कहते रहे कि जो सरकार सत्ता में बैठी है, जो हुक्मरान सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी नीतियां अपनाई, और हमने जो कहा वो आइन के आला कमान ने प्रूव कर दिया जब तीरथ सिंह रावत जी को उन्होंने 4 साल बाद देता हूं मैं प्रतिमा जी, जिससे आपने कहा कि कोई काम नहीं किया, लेकिन ये भी तो देखा जाए कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा। ये कैसे कह दिया आपने? ना ये कैसे कह दिया आपने? आई एम कमिंग टू दैट, वेट एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए। जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में सीबीआई के लिए हाईकोर्ट कह देता है सीबीआई से कि आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए, आपको ये भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा? NH-74 का जो घोटाला हुआ, उसमें इन्होंने कहा था एसआईटी लेके आएंगे, एसआईटी आई आपकी। इन्होंने कहा लोकायुक्त लेके आएंगे, लोकायुक्त लेके आए। आपने खुद देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो ओएसटी थे वो किस तरीके से लैंड स्कैम में फंसे हुए थे। जो आपका श्रम कामगार बोर्ड है वो किस तरीके से जो है करप्शन में व्याप्त है। अभी आपने देखा किस तरीके से 2 दिन पहले जो खुलासा हुआ है कि कोरोना काल में लोग दवाइयों की वजह से मर गए, इंजेक्शन नहीं थे उसकी वजह से मर गए, सिलेंडर्स नहीं थे ऑक्सीजन के, वो मर गए। और आप देखिए जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का दुरुपयोग किस तरीके से खुले में हो रहा है। अभी आपने देखा श्रम कामगार बोर्ड का जो 5000 से ज्यादा जो साइकिलें जो हमारे श्रमिकों को जानी चाहिए, जो हमारे मजदूरों को जानी चाहिए, वो बारिश में धूप में बर्बाद हो रही है। और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए 4.5 सालों में आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ गई। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त ना होते, अगर आप विकास का कार्य कर रहे होते, तो आपको मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल गीता जी, बहुत बड़ा आरोप लगाया है प्रतिमा जी ने कि 3 मुख्यमंत्री इसलिए बदले कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका था। अब कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी जो है वो इस चीज को स्वीकृति समझा जाए, या किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे आप? ये एक खुला मंच है, सबको कहने का अधिकार है। हमें तो काम धरातल में करके दिखाना है, हम वो साबित करके दिखा देंगे। और समय बहुत नजदीक है, 1-2 महीने का समय
साझा करके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें ये दिखाना है, हमें राजनीति करने के मुद्दे से ये नहीं करना, हमने उन लोगों तक ये पहुंचाना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो आज हमारे मुख्यमंत्री जिस जोश खरोश से आ रहे हैं उससे तिलमिला गए। इनके यहाँ खुद ही कांग्रेस के अंदर इतनी कला है, मैं अब पार्टी की बात करूं या उन मुद्दों की करूं जिसके लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी सुझाव है हम मिलजुल कर इसको आगे कर सकते हैं। जनता देख रही है, जनता सुन रही है, उसके सामने हमने वो चीज लेके जाना है जिनसे हमारी योजनाएं वहां तक पहुंच सके, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे युवाएं वहां तक पहुंच सके, जहां हमारी महिलाएं हैं उनका जो कार्य है वो आगे बढ़ सके। इस उत्तराखंड में काम करने के लिए बहुत है, सरकार चाहे किसी की भी, मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार किसी की हो, काम हमारा जो नजरिया है वो नजरिया हमारे काम पे फोकस होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। बाकी आप दोष लगाना, ये सब कुछ करना, कभी आप लगाएंगे कभी हम लगाएंगे, लेकिन काम करने के लिए एकजुट होकर मिलके काम होता है, अकेले का काम काला जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिमा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, तिलमिलाहट कांग्रेस में नहीं, तिलमिलाहट खुद भारतीय जनता पार्टी में है, और जो इनकी अंदरूनी कला और अंता विरोध है वो आपके सामने स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी संगठन नाराज, और अब धामी जी हैं, और अभी आप प्रदेश अध्यक्ष पे भी देखिए किस तरीके से तलवार लटकी। चलिए उस पे नहीं जाते हैं। इन्होंने कहा काम हुआ है, अगर काम हुआ होता तो पूरे देश की बात करूं तो उत्तराखंड नंबर 1 पे है बेरोजगारी दर में। अगर आपने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार जिसकी आज घोषणा जो है मुख्यमंत्री जी ने 2-4-6 महीने इलेक्शन के बचे हैं वो जुमले की फिर से आज बौछार कर दी कि 1 लाख स्वरोजगार देंगे। अरे भाई आप कहां से देंगे, किस क्षेत्र में देंगे, क्या आपके पास पूरा मुसैदा है, आप वो बताइए। ये तो जनता को छलने की बात है, फिर से आप युवाओं को छल रहे हैं। आपने कहा था, मुझे अभी भी याद है 2019 जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो मेरे साथ जो है एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डिबेट में बैठी थी, उन्होंने कहा 57,000 पद हम अगले 4 महीनों में लेके आएंगे और युवाओं को नौकरी देंगे। फिर आपने युवाओं को छला, प्रलोभन दिया, लेकिन आज 4.5 साल बीत चुके हैं। आप बता दीजिए कितनी नौकरियां निकली? अगर निकली होती और युवाओं को नौकरी मिलती तो कल हाईकोर्ट को ये ना कहना पड़ता कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो कि आप पिछले 1 सालों से कर रहे हैं उसमें अनियमितताओं के चलते आप वो भर्ती नहीं कर पाए, और 65% जो पोस्ट है उसकी आप भर्ती तुरंत तत्काल प्रभाव से करिए। हाईकोर्ट चला रहा है प्रदेश की सरकार को। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य कर रही है। बिल्कुल। प्रतिभा जी, जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा है कि स्वरोजगार के लिए लोगों को मौका दिया जाएगा। बैंकों के जो अगर हम बात करें विकास अधिकारी, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया। कहा कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जो लोन लेना चाहता है उसको लोन दिया जाएगा। स्वरोजगार का मतलब ये हो गया कि जो भी उस क्राइटेरिया में आता है वो अपना रोजगार शुरू कर सकता है। अगर हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अगर लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, वो मंत्र कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव वे में आएगा, उससे मेटेरियलिस्टिक चेंजेस आएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का तो कहना है नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आपको याद है प्रधानमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना, आपको याद होगा, जिसके तहत ये कहा गया था, मुख्यमंत्री ने भी कई बार कहा कि उसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी टेक्निकल, उसके बाद वो अपना स्वरोजगार कर पाएंगे। मैं सुबह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ये डेटा मांग रही हूँ कि उस प्रधानमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना के अंदर कितने युवाओं ने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद कितने युवाओं ने स्वरोजगार स्थापित किया, बट मुझे जवाब नहीं मिला। अब आप समझिए, देखिए पेपर पे जो चीजें होती हैं और धरातल में जो स्थिति होती है वो एकदम अलग होती है। वो युवा जिसके पास आज बैंक के पास गारंटी के लिए रखने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या देगा? और वो युवा आप क्या हमने कुछ नहीं पूछा, हम ये पूछे स्वरोजगार के नाम पे आप क्या करेंगे? आप क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं या वो करेंगे? होम स्टे की जो आपने स्थिति देखी है वो तो आप कोरोना काल में आपको पता है जिस तरीके से उसकी स्थिति है वो है। आप कहाँ पे, इन्होंने कहा कि मैं बताऊं, ग्रामीण क्षेत्रों में कहा कि 10,000 हम जो है स्वरोजगार देंगे। इन्होंने कहा कि समाज कल्याण में हम जो है 1500 देंगे और विकास पर्यटन में 500 देंगे और शहरी विकास में 26,000 देंगे। अरे भाई कहां से देंगे? डेटा आप रखने से कुछ नहीं होता, नंबर्स रखने से कुछ नहीं होता। आपको एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने ये टेक्निकल शिक्षा देनी है, ये ITI करेंगे, ITI के बच्चों को हम यहाँ रखेंगे, और जिन्होंने और अदर जैसे कि सिलाई बुनाई महिलाएं करती हैं उनके लिए हम अलग से प्रावधान करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ लोन देना, लोगों की सहायता करना नहीं है प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री जी ने भी कोरोना काल में लोन मेला लगाया था। उस लोन मेला में कितने लोग आए और कितनों को लोन मिला, ये अगर आज आप डेटा मांग लीजिए तो आपको नहीं उपलब्ध हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय की अपनी सीमा है। गीता ठाकुर जी, प्रतिमा सिंह जी, आपने वीआईपी परिवार को अपना समय दिया, आज की चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी का शुक्रिया अदा किया उत्तराखंड की जनता की ओर से, और अभी प्रतिमा जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सियासत की एक अलग जुबान होती है, जो लिखा हो इकरार तो इनकार पड़ना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।